हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, ज्येष्ठ मास के 16वें दिन का 16वां अध्याय, गंगा अवतरण कथा। सनक जी बोले, हे विप्रो, उसके पश्चात राजा भगीरथ नीलकंठक राज्य कर अपने पूरे पितरों के समाचार सुनकर अत्यंत ही उदासीन हो गए और समस्त राज्य तथा कोष को अपने पिता महाराजा सागर के अधीन कर दिया और उनकी आज्ञा लेकर दारुण तप करने के लिए नियमित तपोवन को चले गए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए निहारा रहकर स्थिर चित्त से पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे तथा 10 वर्ष पर्यटन दिन रात एक पैर से स्थित रहकर जल मात्र आहार करके तथा वायु पीकर तप करने लगे। इस प्रकार तप करते हुए जब राजा भगीरथ को बहुत समय बीत गया, तब वक्त वत्सल श्री शिवजी महाराज स्वयं वहां आकर प्रकट हुए। भगीरथ की भक्ति के वशीभूत होकर जब वर देने के लिए शिवजी महाराज स्वयं वहां पर आए, तब राजा भगीरथ ने शिवजी को देखकर प्रणाम किया और उस सर्व मधुर वचन बोले। भगीरथ कहने लगे, हे शिव शंभु, आपको नमस्कार है। हे सबको सुख देने वाले, हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्व के सर्जनहार, रजोगुण स्वरूप सब स्वरूप आपको नमस्कार है। हे पालनहार, सत्व गुण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सबके पालनहार, कर्मों के फलदाता, भक्ति भोग प्रदात और मुक्ति के दाता, मन कर्म वचन स्वरूप वही भूत आपको नमस्कार है। वायु को अंदर रोककर ध्यानशाली योगी लोग जिस निहारी शंभु को देखते हैं, उन सदा शिव को सदैव नमस्कार है। सनक जी बोले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगीरथ की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। ऐसा सुनकर राजा भगीरथ बोले कि हे शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आप दृढ़ भक्ति प्रदान करो और पितरों की विशुद्धि के लिए सिद्धिता श्री गंगा जी को लाइए। शिवजी कहने लगे कि हे राजन, वह गंगा स्वर्ग में वास करती हैं। गंगा जी को यहाँ लाने के में हम समर्थ नहीं हैं। त्रिलोकीनाथ से वंदना किए जाने वाले श्री विष्णु भगवान की तुम वंदना करो। जिस उपाय से श्री विष्णु भगवान तुम पर प्रसन्न हो, वही उपाय करो। वह प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। हम उस परम गुप्त व्रत को तुमसे कहते हैं। हे राजन, प्रथम सूर्य पुत्र के भगवान विष्णु की स्तुति की और नमस्कार कर उनको प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के उस गोपनीय व्रत को करने के लिए उससे कहा कि उसकी विधि आदि भी समझाई। इसके पश्चात बहुत दिनों तक भगवान विष्णु ने उस व्रत को गुप्त रखा। इस समय उस व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम विधि पूर्वक उस व्रत को करो। ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करो तथा त्रिविक्रम वामन भगवान का पूजन करो। पंचनाग अग्नि का सेवन करो। ब्राह्मणों को दही चावल का दान दो और श्रेष्ठ जल दान करो। इस प्रकार 1 मास तक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होंगे और समस्त पापों का नाश करने वाली उस स्वर्ग वाहिनी गंगा को लाएंगे। श्री शिव जी के वचनों को सुनकर राजा भगीरथ ने शिव वक्त व्रत को किया। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से ही श्री विष्णु भगवान राजा भगीरथ के समीप आ गए। उन भगवान विष्णु की स्तुति तथा नमस्कार कर उनसे परम पावनी गंगा जी के लिए राजा भगीरथ ने याचना की। विष्णु भगवान बोले, हे बद्रे भगीरथ, तुम मंदाकिनी के पवित्र तट पर तुम मेरे साथ चलो।
वहाँ चलकर जप, हवन, स्नान, तीर्थ तर्पण, ब्राह्मण भोज और भक्ति युक्त चित्त से अनशन व्रत करो। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करते रहो। पश्चात वह गंगा तुम्हारे साथ चली जाएगी। भगवान विष्णु के वचन सुनकर भगवान को प्रणाम कर मनाकर राजा भगीरथ ने विष्णु भगवान के साथ मंदाकिनी के साथ सुंदर तट भाग पर स्थित होकर विष्णु भगवान के कहे हुए व्रत का परम भक्ति से अनुष्ठान किया। तब श्री सरदिया गंगा जी भी प्रसन्न हो गई और राजा भगीरथ के सामने सुंदर नेत्रों वाली स्त्री रूप में होकर प्रकट हो गई। यही तीर्थफता गंगा है। ऐसा जानकर भगीरथ ने इनकी स्तुति की और मंदाकिनी प्रसन्न होकर बोली कि हे राजन, तुम मुझसे वर मांगो। ऐसे वचन सुनकर राजा भगीरथ बोले, हे वज्र, मेरे साथ पृथ्वी पर पितरों की मुक्ति के लिए चलिए। भगीरथ को तथास्तु कहकर वह गंगा उसके साथ पृथ्वी तल को गई। एक धम के दिन प्रकट होकर 10वीं के दिन प्रवाह रूप हो गई और लोगों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई। तत्पश्चात भगीरथ ने श्री गंगा जी के दिव्य जल से अपने पितरों को प्रवाहित किया। गंगा जल से प्रवाहित से वह सब भस्म राशि सागर के पुत्र दिव्य देहधारी होकर वैकुंठ को चले गए। बोले श्री गंगा मैया की जय हो। इति श्री ज्येष्ठ महात्म गंगा अवतरण 16वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।